नमस्कार मेरे प्यारे यूजीसी पेपर 1 के छात्र छात्राओं। तो आज आप सभी को हम फिर से भाग 3 बता रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर का क्यूज होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी करना है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो आज इससे पहले हम 44 प्रश्न करा चुके हैं, इससे आगे आज 45वां प्रश्न से शुरू होगा। तो 45 नंबर प्रश्न है, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण संस्थान में अधिक परिश्रमिक वाले कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य से जुड़ना। ऑप्शन नंबर डी है पुस्तकें लिखना। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट में लिखिए। इसका 45 का सही आंसर होगा। 45 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में लिखिए। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुस्तकें लिखना। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे आगे 46 नंबर प्रश्न है, एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना। ऑप्शन नंबर बी है विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना। ऑप्शन नंबर सी है दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या डी होगा। कमेंट में आंसर लिखिए। तो 46 का सही आंसर क्या होगा, तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। 47 नंबर प्रश्न है, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है मूल्यों पर व्याख्यान देकर। ऑप्शन नंबर बी है टीवी कार्यक्रमों को दिखाकर। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके। ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करवाकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, तो कमेंट में लिखिए। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आगे 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह। ऑप्शन नंबर ए है उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी है जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण अवधि में प्रश्न पूछता है। ऑप्शन नंबर डी छात्रों को विषय पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बने। तो 48 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। हम देख रहे हैं 48 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी है कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को परीक्षा के लिए तैयारी करने और उत्तीर्ण होने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। तो 49 का सही आंसर क्या होगा, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट में दीजिए। 49 का सही आंसर क्या होगा, तो 49 का सही आंसर अब हम बता रहे हैं। 49 का सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
इससे आगे अब 50 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक इससे आगे अब 50 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह, ऑप्शन नंबर ए है विषयों का विशेषज्ञ हो, ऑप्शन नंबर बी है विषय को पढ़ाने में काफ़ी अनुभवी हो, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे, ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। तो 50 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट में जवाब दीजिए। 50 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट में जवाब दीजिए। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में श्रुत लेखन करवाए, ऑप्शन नंबर बी है वह अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहे, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो, ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करना। 51 का सही आंसर क्या होगा, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। 51 का सही आंसर क्या होगा, तो 51 का सही आंसर अब हम बता रहे हैं। 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आगे अब 52 नंबर प्रश्न है, उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है 100% परिणाम, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी किसी विषय को ज़्यादा अधिमान दे। तो 52 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। 52 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो अब हम बता रहे हैं 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न है, पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है यदि, ऑप्शन नंबर ए है सामान्य सारांश प्रदान कर सके, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक है, ऑप्शन नंबर सी है माध्यम हिंदी है, ऑप्शन नंबर डी है यदि पाठ्य सामग्री को अच्छी छाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर अब हम बता रहे हैं। 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक है। 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आगे 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी है विशेष सम्मान, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में पूर्ण रूप से शांति होना। तो 54 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। 54 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है जानकारी देना, ऑप्शन नंबर बी है जिज्ञासु मन को विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी है छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना। तो 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। तो 55 का आंसर अब हम बता रहे हैं। 55 प्रश्न संख्या 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न है, छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में सबसे अधिक श्रुत लेख करवाए, ऑप्शन नंबर बी है परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रदान करें, ऑप्शन नंबर सी है विषयों से संबंधित छात्रों की समस्या का समाधान करे, ऑप्शन नंबर डी है जो स्वयं को अनुशासन में रखे। तो 56 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए।
56 का सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना। ऑप्शन नंबर बी है परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। तो 57 का सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। 57 का सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। इससे आगे 58 नंबर प्रश्न है, उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? 58 नंबर प्रश्न है, उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो फर्स्ट दिया हुआ है छात्रों को जानकारी प्रदान करना। सेकंड नंबर ऑप्शन दिया हुआ है केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना। थर्ड नंबर ऑप्शन दिया हुआ है छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना। फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया हुआ है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर कूट में दिया हुआ है। इसका आंसर कूट में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर बी है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। अगर आप लोग 58 का आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइए कौन सा होगा। 58 का आंसर कमेंट में बताइए कौन सा होगा। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। ऑप्शन नंबर बी है उसे कक्षा में हस्तक्षेप न करना पड़े। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों के बीच प्रतियोगिता हो। ऑप्शन नंबर डी है स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। अगर आप लोग 59 का आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। कमेंट में आंसर कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए। 59 का सही आंसर होगा 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर प्रश्न है, एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है। प्रायः वह निम्नलिखित में से किस से अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा? ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में अनुशासन लागू करके। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों के साथ मजाक करके। ऑप्शन नंबर डी है अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों को अवगत करवा कर। तो 60 का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। 60 का सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। तो 60 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके। ठीक है, आज का ये भी क्लास हो गया क्वेश्चन आंसर वाला। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार का नेट JRF करेक्ट करना है तो हमारे साथ बने रहिए। हम हर रोज़ एक वीडियो बनाकर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जिससे कि आप लोगों का भी अच्छा खासा प्रैक्टिस होते जाएगा। ठीक है, और एक बार में आप लोग नेट JRF क्लियर कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।